जी, बात है। ठीक है राजीव जी, ये वाकई संयोग है, प्रयोग है, दुर्योग है, ये है क्या कि बरेली में, और ये सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स है। 22 जून 2024 को बरेली में झगड़ा हुआ और 27 जून को बुलडोजर चल गया। 10 जून को प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया और 11 जून को बुलडोजर चल गया, घर दुकान सब ढहा दिए। और राजस्थान में 16 अगस्त को एक आरोप, एक तरीके से क्राइम कमिट हुआ और 17 अगस्त को बुलडोजर एक्शन हो गया। ये सारे जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट है सब गलत हैं, बेजा हैं, नाजायज हैं। राजीव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, उन्होंने दुनिया के जी अभय जी ने दुनिया के कई खतरनाक किस्म के तानाशाहों के संबंध में एक पूरी फहरिस्त की चर्चा की, किम जोंग से लेकर एडोल्फ हिटलर। देखिए, हिंदुस्तान को भी 74 से 77 याद है अभय दुबे जी, किस तरह से संविधान निरस्त हो गया, लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे, लोग जेलों में यंत्रणाएं झेल रहे थे और पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया था। अब चूंकि आप इतिहास में चले गए थे और इंदिरा जी के बहुत पहले के तानाशाह का भी जिक्र आपने कर दिया, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये फैसला सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए, कोई विकल्प भी नहीं है। और मुझे लगता है लोकतंत्र जिन 4 खंभों पर टिका है, न्यायपालिका की जो भूमिका है, अगर कहीं भी कोई बेलगाम कोई हिस्सा दिखे, कहीं कोई हिस्सा अनियंत्रित दिखे, तो निसंदेह न्यायपालिका अपना काम करती है। और ये सवाल एक दल विशेष का या किसी एनडीए या यूपीए का सवाल नहीं है। ये कमलनाथ का जिक्र आपने खुद किया और साथ साथ दिग्विजय सिंह जी की चर्चा भी आपने कर दी, और साथ साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर होगा, तो मुझे लगता है ये बुलडोजर का आकर्षण तो विपक्ष के भी ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनको काफी लुभाता है। देखिए, हमारा ये मानना है कि ये पक्ष बनाम विपक्ष का सवाल नहीं है, व्यवस्था को नियंत्रित करना आवश्यकता है समय की, और इस दिशा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो रोक लगाने के साथ किन पर रोक नहीं रहेगा और किनको नहीं बुलडोज किया जा सकता है, वो भी परिभाषा निर्धारित कर दी है। तो हमें लगता है इसका पालन सबको करना चाहिए। राजीव जी, यानी कि कहीं कुछ अनियंत्रित है ना, जो अन्यायी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मैंने क्या कहा, ये पक्ष बनाम विपक्ष का नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई सरकार है और अगर ऐसा लगता है कि कुछ फैसले ऐसे हुए हैं, तो ये टिप्पणी उन सबके खिलाफ है। इस फैसले की जद में तो कमलनाथ जी की तत्कालीन सरकार भी है, और मुझे लगता है कि अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी की अगर हसरतें हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे, तो उन्हें एक कठोर चेतावनी भी है कि भाई आपको भी नियंत्रित खुद को रखना होगा, कानून का सम्मान तो सबको करना होगा। और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब भी आप थोड़ा बहुत इधर से उधर होते हैं तो न्यायपालिका कहीं न कहीं अंकुश लगाने का काम बिहार तक पहुंच गया क्या ये रोग? राजीव जी ने काफी, ये पक्ष विपक्ष कांग्रेस और बीजेपी से इतर अब बिहार तक पहुंच गया ये रोग। आपने भी बिहार के मुजफ्फरपुर में मर्डर के आरोपी का घर 17 अगस्त को बुलडोजर से ढा दिया, 7 दिन पहले उस पर आरोप लगा। देखिए, मुझे पूरे प्रकरण के संबंध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पूरी प्रक्रिया का पालन होता है। आपने एक घटना विशेष का जिक्र किया है, ऐसी घटनाएं बिहार में आपको मिलेंगी नहीं। पहली बात, यहाँ पूरी तरह से प्रक्रिया का सम्मान किया जाता है, प्रक्रिया का पालन कराया जाता है। ये रोग जो है इसीलिए मैंने कहा होता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग अलग गठबंधनों की अगुवाई उन्होंने की है। उनकी स्वीकार्यता और उनकी लोकप्रियता इसीलिए है कि उन्होंने
जनता के लिए काम किया है, जनता के सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान किया और इसीलिए वो सबके लिए आदरणीय हैं। और इसीलिए इस तरह के जो मसले हैं वो बिहार के लिए बहुत चिंता का सबब नहीं बनेंगे। लेकिन इतनी बात तय है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मनीष शुक्ला जी ने भी आज राजकुमार भाटी जी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने रख दी है। उन्होंने ज्यादातर मामलों के संबंध में विस्तार के साथ बताया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रक्रिया का पालन किया है, अवैध निर्माण की ज्यादातर जो घटनाएं हैं उसमें पूरी तरह से नियमों का पालन किया गया है। तो इससे इधर अगर राजकुमार भाटी जी के पास कुछ होगा उत्तर प्रदेश को कह देने भर से नियमों का पालन नहीं हो